जय हिंद। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो 12 था और 13 को देखेंगे। तो पहले हम लोग एलएचएस को लेंगे। एलएचएस हमारा क्या है 1 माइनस tan 30 डिग्री और बटा में 1 प्लस tan 30 डिग्री। देखिए इसे हम लोग 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बटा में 1 प्लस 1/√3 होगा। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो √3 बनेगा किसका, इसका 1 माइनस 1/√3। इसका जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो यहाँ √3 आएगा, √3 इसमें गुना होगा तो √3 माइनस में 1 बनेगा। तो यहाँ √3 माइनस में 1 इसको हम लोग कर लिए एलसीएम लेके। ठीक है, अब इसके आगे जब हम चलते हैं इसका भी वही तरीका से करेंगे तो ये भी हमारा √3 रहेगा। लेकिन √3 जो है ये है, लेकिन इसके साथ गुना होगा तो √3 प्लस में 1 ये कट गया हमारा, √3 कट गया तो बचा कौन, तो √3 एक बार माइनस में और नीचे प्लस में बचा। इसका हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण, तो जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो हम लोग इसका साइन हम क्या कर लिए, चेंज कर लिए। तो जब चेंज किए तो इधर आ जाते हैं, क्या होता है कि ये दोनों एक ही चीज है, ये गुना में है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के होल स्क्वायर है। इन दोनों का कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab और बटा में कौन रहेगा, इससे ये कट गया तो 3 और इससे 1 हो गया। तो यहाँ हम लोग कहेंगे 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और बटा में कौन 2। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 4 माइनस 2√3 और बटा में 2। एलसीएम नहीं हम लोग कॉमन लेंगे तो ये 2 और 2 माइनस √3 और बटा में कौन बचेगा 2, ये कट गया तो हमारा ये कितना आया 2 माइनस √3 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको लेंगे, अब हम लोग आरएचएस को लेंगे। आरएचएस मतलब इसको लेंगे तो आरएचएस क्या है 1 माइनस साइन 60 डिग्री और बटा में क्या है कॉस 60 डिग्री। अच्छा 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इसे जब हम लोग करेंगे इधर पे जब इसका कैलकुलेशन तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका हम लोग इनका घटाव करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2 से इसमें गुना होगा तो 2 और माइनस में √3 बनेगा। क्यों, क्योंकि 2 से एक बार में तो 1 से ऊपर गुना होगा, जिसको भी का जोड़ आता है वो घटाव उसको आसानी से समझ में आ रहा होगा और बटा में 1/2 रहेगा। ठीक है, ये नीचे 2 है ये भी 2 है कट गया तो बचा ऊपर में क्या 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 नीचे में एक रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा ये भी आ गया, ये हमारा 2 माइनस √3 आरएचएस भी आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं अतः इधर पे अतः क्या वही एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे हल करेंगे इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री और ये जो भी है इसको हम लोग इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस हम लोग लेंगे तो एलएचएस में जो है उसे उतारेंगे तो साइन में 60 डिग्री प्लस में कॉस 30 डिग्री और बटे हमारा कौन होगा साइन में 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस 1 है। इधर पे चले आते हैं, अच्छा रहेगा, जगह मिलेगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस इसे हम लोग साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस 1। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से ये कटेगा एक बार में तो यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से ये कटा तो 1 प्लस 1 और प्लस में
इसको हम लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, इसको भी प्लस में 2, इसे हम लोग इसके साथ गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा कौन, ये √3 मतलब 2√3 और ये कितना बचेगा होगा 4। इसको काटेंगे तो 2 आएगा, ये √3/2 आएगा। कौन, एलएचएस, एलएचएस कहा गया √3/2 आया। अब हम लोग चलेंगे आरएचएस, आरएचएस, आरएचएस हमारा क्या है, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों एक ही चीज है, तो हम लोग कहेंगे अतः एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ओके, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए अब हम देखें 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ एलएचएस है, ये आरएचएस है और ये भी आरएचएस है, तो एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हमें सिद्ध करना है। तो एलएचएस पहले ले लेते हैं। क्या है हमारा एलएचएस, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, एलएचएस आ गया √3/2। उसके बाद हम लोग लेंगे किसको, आरएचएस को। आरएचएस हमारा 2 है, तो 2 हमारा एलएचएस आरएचएस दोनों को हल करेंगे। 2 × साइन 30 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री है, तो देखिए 2 × sin 30 डिग्री का मान 2 होता है 1/2 और cos 30 का मान √3/2 होता है। ये कट गया, मतलब एक यहाँ पे बचा, तो एक से इसमें गुना करेंगे तो √3/ कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये एलएचएस आरएचएस एक और बना। फिर हम लोग आरएचएस लेंगे एक और, तो आरएचएस हमारा क्या है, 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे 2 × tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, और यहाँ 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, तो इसका स्क्वायर है। ठीक है, इधर आ जाइए। तो हम लोग करेंगे इसका क्या, इसको तो ऊपर गुना कर देंगे 2 और नीचे आएगा √3, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, 2/√3 तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 से इसमें गुना करेंगे 3 + 1 होगा, क्योंकि 3 यहाँ 1 से कटेगा, 3 से कटेगा तो एक बार में 1 गुना 3 यहाँ गुना होगा 3 आएगा। हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़े, अब इधर आ जाएंगे, इस चीज को नीचे जगह नहीं है इसीलिए, और ये हो गया 2/√3 और ये जुड़ के बनेगा 4 और बटा में कौन 3, ये 2 × 2 2 2 × 4, यानी कि ये कितना बन रहा है मेरा, ये बना मेरा 1/√3 और बटा में 2/3, 2/3 है, 2/3। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग कर सकते हैं, ये वाला चीज को ऊपर लेके जा सकते हैं और ये इसके साथ गुना कर सकते हैं, तो ये चला जाएगा हमारा कहाँ, 3 ऊपर चला गया, कहाँ चला गया, ये ऊपर 3 और बटा में 2√3। तो कभी भी रूट नीचे नहीं जाता है, तो इसको हम लोग घर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ हम लोग घर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ये गुना होगा तो 6√3 बनेगा और ये बनेगा 2 दूनी 4 और गुने 3। ठीक है, तो ये 4 या 12 होगा, मतलब 6√3 और बटा में 12, तो 6 दूनी 12, यानी आंसर √3 बटा में 2 आ गया। तो हम लोग कहेंगे अतः LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इसका हल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला जो टाइप है उसे देखेंगे।